जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आपको पता होगा कि झारखंड में भाजपा सरकार के द्वारा एक नई योजना लाई गई है, जिसके तहत सरकार जो है आपको हर महीना 2100 रुपये आपके बैंक खाते में डीबीटी कर देगी, यानी कि डायरेक्ट रूप से आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इस योजना का नाम झारखंड में गोगो दीदी योजना रखा गया है। गोगो यानी मैया, यानी कि हेमंत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना मैया सम्मान योजना की विपरीत एक योजना चलाई गई है, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपया मिलेगा। यानी कि एक वो योजना थी जिसके तहत 1000 रुपया जो है आपको हेमंत सरकार दे रही थी। अब बीजेपी, जैसे ही बीजेपी की सरकार झारखंड में बन जाएगी, आपको 2100 रुपया हर महीना देना आपको शुरू कर देगी। तो आखिर इस योजना के रिलेटेड जो भी सवाल थे, जैसे कि आपको पता होगा कहीं ना कहीं ये फॉर्म आपके क्षेत्र में आ चुका है, बहुत सारे महिलाओं को ये फॉर्म मिल भी चुका है, कई सारी महिला ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म जमा भी कर दिया है। तो इनका कई तरह का सवाल था कि सर इसके लिए अंतिम तिथि क्या है, इसके लिए आयु सीमा क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या दस्तावेज लगने वाला है, और पैसा जो है कब तक मिलेगा। ऐसे तमाम सारे सवाल लोगों ने पूछा है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम लोग देखने वाले हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले, अगर बात करें आयु सीमा को लेकर, एज लिमिट को लेकर, तो झारखंड की वे सभी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई है, वो इस योजना के लिए अपना आवेदन कर सकती हैं। अगर बात किया जाए इस आवेदन को लेकर, तो मैं बात करूंगा वे सारी महिलाएं इनके लिए आवेदन नहीं करेंगे जो किसी प्रकार की सरकारी सहायता पहले से ले रही है, यानी कि किसी तरह का वृद्धा पेंशन, किसी तरह का विधवा पेंशन, या जो विकलांग है और उनको पहले से विकलांग का कोई पैसा आता हो, तो वो इस योजना का लाभ नहीं लेंगे, क्योंकि सरकार आपको एक ही तरह का पेंशन स्कीम आपको देने वाला है। तो ये सारी महिलाएं इस योजना से थोड़ा दूर रहेंगे। बात किया जाए आयु सीमा को लेकर, तो जिन भी महिलाओं का 18 वर्ष से लेकर 49 साल हो गया है, वे सभी की सभी महिलाएं इसके लिए अपना आवेदन कर सकती हैं। क्लियर है। अगर बात की जाए महत्वपूर्ण दस्तावेज को लेकर, तो पंजीयन फॉर्म में जो कि आपको ये फॉर्म मिल रहा है, इस फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच नहीं करना है। केवल आपको आपका आवेदक का नाम, आपके पति या पिता का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका पंचायत या वार्ड संख्या, आपका ब्लॉक, आपका जिला, और आपके घर में कितनी महिलाएं हैं उनकी संख्या आपको दर्ज करना है और आपको फॉर्म जमा कर देना है। लेकिन अगर सरकार इसके लिए फॉर्म भराना शुरू कर देगी, तो उस समय आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जिसमें आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका पैन कार्ड, और साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट लगेगा। याद रखिएगा, बैंक अकाउंट वही आपको देना है जो भी आपका NPCI के साथ लिंक होगा, यानी कि जिसमें आपका नरेगा का पैसा, जिसमें आपका, मैं बोल सकता हूं कि आपके उज्ज्वला योजना के तहत आपका जो पैसा आता है वो पैसा, या जो भी सरकारी स्कीम के तहत जो भी पैसा आती हैं, अगर आपके अकाउंट में, जैसे PM किसान का पैसा अगर आपके अकाउंट में आता है, तो वही सारे अकाउंट जो है आपको यहाँ पे लगने वाला है। और अगर आपके अकाउंट में अगर आधार लिंक नहीं है, या DBT लिंक नहीं है, या NPCI लिंक नहीं है, तो उसको जाके आप करवा लें। तो ये तो सारे डॉक्यूमेंट्स है। साथ ही साथ आपको आपका आय प्रमाण पत्र और आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र, लोकल प्रमाण पत्र भी आपको बना के रखना है, क्योंकि जैसे ही सरकार बन जाएगी और अगर ये इस योजना का घोषणा करती है, तो झारखंड में रहने वाली सभी महिलाओं को जब दिया जाएगा, तो झारखंड में वही सारी महिलाएं रहती है जिनका आवासीय प्रमाण पत्र बन सकता है। तो ये सारी चीजें लगेंगे। साथ में आपको आपका फोन नंबर और आपका पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपको लगने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जरूर बना लेना। आप बात करते हैं आयु सीमा को लेकर, तो एक अपडेट निकाला गया था, जिसके तहत आप देख सकते हो क्या कहा गया है। तो देख सकते हो क्या कहा गया है कि गोगो दीदी योजना के लिए 7 अक्टूबर तक 29 लाख महिलाओं से फॉर्म भरवाएगी भाजपा, यानी कि आपका 7 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट है। तो क्या कहा है, देख सकते हो कि सरकार बनने पर 18 वर्ष और उससे ऊपर की महिलाओं को हर साल जो है 25,000 रुपया देने का वादा कर रही है। यानी कि 12 महीना में अगर 2100 रुपया के हिसाब से आप करोगे, तो आपका कितना होगा, 25,200 रुपया आपको देने का बात कर रही है। यानी कि साल में जो बीजेपी सरकार है, आपको वो 25,200 रुपया आपको देगी। तो अगर बात की जाए कि कितने फॉर्म भराया जाएगा, तो आपको हर बूथ में कम से कम 100 महिलाओं का फॉर्म भरना है। अगर उससे अधिक अगर महिलाओं की संख्या है, तो वहां पे भी आपको इसके लिए फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन कम से कम 100 महिलाओं का तो फॉर्म हर बूथ में आपको भरना ही है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा है कि भाजपा सरकार राज्य की मैया योजना के कार्ड के लिए गोगो दीदी योजना लाई है। अब देखो ये गोगो दीदी, गोगो का अर्थ क्या होता है? गोगो का अर्थ होता है माँ। तो माँ योजना या मैया योजना,
जो कि आपको पता होगा कि झारखंड में अभी हेमंत सरकार जो है वो मैया योजना लाई है, जिसके तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 18 साल से ऊपर की महिलाओं के खाते में 1000 रुपये भेज देती है। इसी के कार्ड को लेकर बीजेपी सरकार जो है अब हर महीने 11 तारीख को 2100 रुपया देने की बात कह रही है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या कहा है कि भाजपा का वादा है कि झारखंड में उसकी सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना के तहत 18 वर्ष और उससे ऊपर की महिलाओं को हर साल 25,200 रुपया दिए जाएंगे। महीने की हर 11 तारीख को लाभुक महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए 2100 रुपये ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर देगा, डायरेक्ट बैंक में क्या करेगा आपका ट्रांसफर कर देगा। भाजपा शनिवार को इस योजना की विधिवत घोषणा करेगी और इसके लिए जो है घोषणा कर दी गई है। पार्टी कार्यकर्ता महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए 7 अक्टूबर तक कम से कम 29,56,200 फॉर्म भरवाए जाएंगे। इस योजना पर प्रतिमाह लगभग जो है देख सकते हो 850 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। भाजपा इस बार सिर्फ घोषणा ही नहीं कर रही है बल्कि संभावित लाभुकों से फॉर्म भी भरवा रही है। 2 दिन के अंदर फॉर्म भरवाने का लक्ष्य है, यानी कि वो कर रही है कि 6 और 7 तारीख में आपको क्या करना है, पूरा का फॉर्म भर लेना है। यह काम युद्ध स्तर पर होगा। 6 और 7 अक्टूबर को सभी बूथों पर फॉर्म भरवाए जाएंगे। पार्टी ने 45.50 यानी कि लगभग 41 लाख महिलाओं के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 50-50 हज़ार जो है फॉर्म भेजे गए हैं और ये भी कहा गया कि हर बूथ में कम से कम जो है 100 महिलाएं फॉर्म भरेगा। अगर उसका अतिरिक्त भी होगा तो उसके लिए भी फॉर्म आपका दिया जाएगा। यहाँ पर अंतिम डेट का बात की तो देख सकते हो क्या है कि 6 और 7 अक्टूबर को 2 दिन के अंदर सभी फॉर्म भरवाकर 8 अक्टूबर तक उसे प्रदेश कार्यालय में जमा कर देना है, यानी कि आपको 6 से 7 तारीख तक का समय है और 8 तारीख को जो है आपको आपका फॉर्म भर लेना है। यहीं पे क्या कहा है कि अगर फॉर्म अगर आप भर रहे हो तो उसके लिए आपको रिसीविंग भी दिया जाएगा और रिसीविंग में फॉर्म भरते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फॉर्म में आपका नाम, महिला का नाम, पिता या उसके पति का नाम, पंचायत और वार्ड का नाम, ब्लॉक, जिला के साथ मोबाइल नंबर भी आपको क्या करना होगा, देना होगा। कारण समझिएगा, मोबाइल नंबर क्यों मांग रहा है तो आवेदिका को फॉर्म का रिसीविंग भी दिया जाएगा। जबकि जो फॉर्म भरवाए जाएंगे वो भाजपा कार्यालय में रखा जाएगा। भाजपा कार्यालय में जो भी फॉर्म भर रहे वो रखा जाएगा और जैसे सरकार बन जाता है, देखो, ताकि सरकार में आने पर संबंधित महिलाओं को लाभ देने में ज्यादा समय ना लगे। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना को अप्रूव कराया जाएगा। इसके बाद फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर महिलाओं को फोन कर उससे बायोडाटा मांगकर उन्हें लाभुकों की श्रेणी में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि जैसे सरकार बनती है और जैसे बैठक होता है, यानी कि मान लो ना कि मोटा मोटी अप्रैल महीना, तो अप्रैल के बाद आपको यह पैसा मिलना शुरू हो जाएगा अगर आपकी इस बार बीजेपी की सरकार आ जाती है। तो पहला बात, 18 साल से लेकर 49 साल की सभी महिला इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। केवल जो भी पेंशनधारी वो आवेदन नहीं करेंगे। 6 से लेकर 7 अक्टूबर तक आपको फॉर्म का डेट रखा गया है और पैसा जो है आपको अप्रैल महीने के लास्ट में अगर इसकी बैठक होती है, सरकार बन जाती है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं बात किया जाए तो हर महीने के 11 तारीख को आपको पैसा मिल जाएगा। अगर बात किया जाए कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहा, लेकिन अगर सरकार बन जाती है तो आपको याद रखिएगा, मैं फिर से बता दूं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट जिसमें भी आपका NPSI लिंक हो, साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और हो सके तो आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और जो है आपका स्थानीय प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप बना लेना ताकि जैसे ही बीजेपी सरकार बन जाती है फिर आप इसका लाभ ले सको। तो ये पूरी की पूरी जानकारी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आ गया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में कोई भी गोगो दीदी योजना के रिलेटेड कोई भी जानकारी हो या कोई भी योजना रिलेटेड जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।